Okay. Electron present in the outermost shell is what called valence electron. बाहर वाले शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, यहाँ एक पाया जा रहा है, that is what called as valence electron. यहाँ दो है, तो how many please electron mute are here? everyone. Call Sarun, please. No, ma'am. They don't have any kind of shame. बिल्कुल shame नहीं है कि क्लास चल रहा है and I am playing music from the background. What I have to do? बिल्कुल सेम नहीं है, क्लास चल रहा है। सब म्यूट कर दीजिए ना प्लीज। Okay, now वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ा रहे थे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इज व्हाट कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होगा उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अनदर एग्जांपल आफ्टर मैग्नीशियम, I have written the example of aluminium. Aluminium 13 होता है atomic number. I am drawing the structure here, KLM 13 है तो 2 then 8, 8 और 2 कितने हुए 10। How many electrons are left? 3. So 3 we will keep here. अभी बताया the electron present in the outermost shell, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में outermost shell कौन सा है? ये है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 3। और यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यही देगा और क्या करेगा? लेगा। ठीक है, यही लूज करेगा और अगर किसी को लेना होगा तो वो बाहर वाले शेल से लेगा, विच आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। तो ये क्या करते हैं? लूज करते हैं। क्यों लूज करते हैं? बिकॉज येस्टरडे कल बताया गया था आपको, अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 हो या 2 हो या 3 हो तो वो क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड एज अ मेटल। फॉर 1 राइट नाउ आई हैव शोन सोडियम का वैलेंसी क्या होता है? 1 होता है। वैलेंसी मींस क्या होता है? व्हाट इज वैलेंसी? जो भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, जो लूज और गेन होते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड इट्स वैलेंसी। ओके, द लूज और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और द इलेक्ट्रॉन व्हिच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन इज व्हाट कॉल्ड इट्स वैलेंसी। ओके, जितना ये देगा उतनी उसकी वैलेंसी होगी, जितना कोई एलिमेंट लेगा वो उसका क्या होगा? वैलेंसी होगा। तो मेटल क्या होते हैं? देते हैं। दे यूज टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं? वो चैरिटी करने में बहुत ज्यादा आगे हैं। तो मेटल जब देता है इलेक्ट्रॉन, दे यूज टू गिव इलेक्ट्रॉन। व्हाई दे आर गिविंग? देखिए मैक्सिमम कितने रहने चाहिए एम में? इलेक्ट्रॉन 8 रहने चाहिए, लेकिन यहाँ है कितने? 3। तो ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल कब होगा? जब आउटर मोस्ट शेल में इसके पास पूरे के पूरे 8 हों। एट दैट टाइम वी विल से दैट एम इज स्टेबल और दिस एल्युमिनियम विल बी स्टेबल। तो 8 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन लेने में इसको क्या होगा? ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या करेगा? 3 अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? दूसरे किसी एलिमेंट को दे देगा। ठीक है, ज्यादा लेने में हमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, लेकिन कम अगर देना है तो वी यूज टू गिव इट वेरी इजीली। तो देने इसलिए क्या करते हैं मेटल? दे यूज टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा आउटर मोस्ट शेल में, या 2 रहेगा, या 3 रहेगा। तो दे इजीली यूज टू लूज इलेक्ट्रॉन जिनमें इनका एनर्जी क्या हो? बचा रहे। ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर स्टेबल रहे। दैट्स व्हाई दे यूज टू लूज इलेक्ट्रॉन। और जब वो लूज करते हैं तो उनमें कौन सा साइन आता है? पॉजिटिव साइन। वंस अगेन व्हाट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल of any element is what called its valence electron. Here m, here is the outermost shell, and m consists of how many electron? 3 electrons are here, so 3 is the valence electron. Okay, and what will be the valency here? Valency will be 3. अब ये ध्यान रखिएगा कि मेटल में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही उसका वैलेंसी भी होता है। Okay, the number of valence electron here of this element aluminium is 3, and same उसका वैलेंसी भी क्या होगा? वैलेंसी भी क्या होगा? 3। अगर चार्ज पूछेंगे तो दिस इज मेटल, तो मेटल पे कौन सा चार्ज होगा? प्लस, तो +3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया हो। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अनदर एग्जांपल इज हियर आई हैव रिटन पोटेशियम। सारे मेटल के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद विल मूव टुवर्ड्स नॉन मेटल।
ठीक है, पोटेशियम यहाँ लिख रही हूं मैं. 19 is the atomic number of potassium. Okay, let's draw the diagram, electronic configuration shell diagram. तो K L M, यहाँ 3 शेल बनाए हैं. 19 है तो 2 will have K shell will have maximum 2, L will have 8, M will be 8. कितने हुए? 18 हो गए. आफ्टर दिस N के पास कितने आएंगे? 1, क्योंकि 19 क्या है इसका एटॉमिक नंबर है. 8 एंड 2 कितने हुए? 10 प्लस 8 18 और ये 8 19. तो पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? इफ एनीवन विल आस्क व्हाट इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, व्हाट, टेल मी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन व्हाट पोटेशियम. So what will you say? 1 is a valence electron. And if anyone will ask what is a valency, same 1 ही क्या है? valency भी है. 1 ही क्या है इसका? valence electron भी है. तो मेटल के जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है और वही उसकी वैलेंसी बन जाती है. ये याद रखिएगा. अब चार्ज कौन सा आएगा? तो चार्ज ऑफ कोर्स ये इनको कितना लेना पड़ेगा? 7 लेने में. 7 क्यों लेंगे? क्योंकि n में कितने होने चाहिए? मान लीजिए n में 18 होने चाहिए, तो 18 के लिए हमें क्या 18 इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. 17 लेंगे तो उनको क्या होगा? ज्यादा एनर्जी लगेगा. तो ये क्या करेंगे? इजीली अपना एक लूज कर देंगे. 17 क्यों? क्योंकि n कब स्टेबल होगा? n कब स्टेबल होगा? जब उसके पास 18 होंगे. ठीक है, n में है कितना? 1 है. तो व्हाट दिस n शेल विल डू? इट विल इजीली लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन. जब ये लूज कर देगा तो ये पूरा शेल यहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा. अब देखिए जब ये पूरा शेल हट गया, जब इसने लूज कर दिया तो क्या हुआ? m शेल, m में 8 होने चाहिए थे, 8 है. तो ये पूरा स्ट्रक्चर तब कैसा हो जाएगा? इट विल गेट स्टेबलाइज्ड. ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट क्या करता है? लूज करे या गेन करे तो वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है. इसलिए वो क्या करता है? लूज या गेन करता है. एवरीवन वांट्स टू गेट stable in their life, whether element, compound or we human being. Okay, another example someone has right now asked about calcium. तो देखिए calcium के बारे में. Calcium is 20. Let's draw the electronic configuration of calcium. K L M. Okay, K will have maximum of 2 according to this rule. L will have 8. 8 2 10 हो गए हैं. कितने एटॉमिक नंबर? 20 है. तो फिर 8 m में कितने रह सकते हैं? 8. आफ्टर दिस हाउ मेनी लेफ्ट? 8 16 18. कितने बचे? 2 बचे. तो 2 वी विल गिव इट टू n शेल. अब n शेल में रहने कितने चाहिए थे? 18 है. कितने? 2. तो अगर ये लेगा 16 इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. तो ये क्या करेगा? 2 अपना दे देगा. जब देगा तो he will become God. और God का साइन एक जानते हैं, क्रॉस इज द साइन. तो ऐसे आप याद कर सकते हैं. तो जो देगा इट विल हैव अ पॉजिटिव साइन. क्या होगा? उस पे पॉजिटिव प्लस साइन आ जाएगा. तो मेटल क्या होते हैं? दे आर व्हाट? डोनर्स, दाता होते हैं. दे यूज टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स. और जैसे ही ये देगा ये पूरा शेल हट जाएगा क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, और जैसे ही ये हटेगा, नाउ सी द स्ट्रक्चर इज स्टेबल. m में 8 होने चाहिए थे, m स्टेबल है. ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है? कैल्शियम का. बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 2 चले गए. तो कैल्शियम पे चार्ज कितना होगा? +2. क्योंकि दिए कितने हैं? 2 दिए. ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा व्हाट विल बी द चार्ज, तो +2 चार्ज. अगर कोई पूछता कि व्हाट विल बी द वैलेंसी, तो ये बाहर वाला जो था ये कितना था? 2 था ना. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 2. और वैलेंसी भी कितनी हुई इसकी? 2. नाउ आई होप इट्स बिट क्लियर टू एवरीवन. कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2. और वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी. ठीक है, तो ये मेटल के बारे में हम पढ़ रहे थे. आई हैव ऑल द एग्जांपल व्हिच आई हैव टेकन दिस साइड इज अबाउट मेटल. वंस अगेन देख लीजिए ध्यान से. कैल्शियम का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो this is nucleus in the center. After that K shell will be there. L M N. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक ये एटॉमिक नंबर आपका बढ़ेगा वैसे वैसे शेल का भी अमाउंट क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा. ये कल बताया गया था. जितना कम एटॉमिक नंबर होगा उतना ही कम शेल होगा. लाइक आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ हाइड्रोजन. एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. ओके, तो क्या आप 4 शेल बनाएंगे? नो, ओनली 1 शेल विल बी फॉर्म्ड. ये न्यूक्लियस है आपका और ये K शेल है. K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1.
ठीक है, तो जैसे जिसका एटॉमिक नंबर होगा वैसे वैसे सेल का साइज बढ़ेगा या घटेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, शेल या ऑर्बिट जिसे कहते हैं। ओके, तो यहां बात करें तो KLMN 4 शेल बने हैं, ठीक है। K will have maximum of 2, L will have maximum of 8, M में 8 है और N में 2 है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल K में 2 से अधिक नहीं रहने चाहिए तो हमने 2 दिए, L में 8 से अधिक नहीं रहने चाहिए, हमने 8 यहाँ दिए, M में 8 से अधिक नहीं होने चाहिए थे, वी हैव व्हाट पुट 8 हियर, एंड N क्यों 2 दिए, क्योंकि 2 ही बचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब रूल के अकॉर्डिंग यहाँ कितने होने चाहिए थे 18, बट हैं कितने 2, हमें कितने और चाहिए 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 16 लेने में इट नीड्स दिस व्हाट कैल्शियम एलिमेंट नीड मोर एनर्जी, क्या होगा ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो हमें अपने एनर्जी को क्या करना रहता है, सेव करना था, बचा के रखना है, ज्यादा खर्च नहीं करना होता। तो क्या करेगा ये कैल्शियम, अपने N शेल से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। जब ये लूज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर 2 प्रेजेंट हैं इन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और वैलेंसी कहते हैं। नाउ what is called ion, which I have written here, ion चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट पे जब कोई चार्ज आता है तो उसको क्या बोलते हैं, उस एलिमेंट को आयन बोलते हैं। लाइक आयंस 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप ऑफ आयंस आर देयर, फर्स्ट वन इज केटायन एंड सेकेंड इज एनायन। ओके, अब ये केटायन क्या होते हैं, दे आर पॉजिटिव चार्ज, एनायन आर नेगेटिवली चार्ज। ओके, आयंस फिर से सुनिए, दिस एवरी टॉपिक इज न्यू फॉर यू। आयंस जब किसी एलिमेंट पे कोई चार्ज प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। आयन कितने तरीके के होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ आयन, फर्स्ट वन इज केटायन एंड द सेकंड वन इज एनायन। टॉकिंग अबाउट केटायन, व्हाट इज केटायन, पॉजिटिव चार्ज आयन आर कॉल्ड व्हाट, केटायन, एंड नेगेटिव चार्ज आयंस आर व्हाट कॉल्ड एनायन, ठीक है। तो एनायन नेगेटिव चार्ज को कहते हैं और केटायन पॉजिटिव चार्ज। नाउ टॉकिंग अबाउट मेटल्स, तो आयन कैसे हैं, ये मेटल कैसे होंगे, मेटल्स आर जनरली केटायन, वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मेटल्स आर केटायन, मेटल्स हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, व्हाई, बिकॉज मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या करते हैं, दे यूज टू लूज द इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबल। लूज क्यों करते हैं, ताकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो जाए। ओके, so this side we have read about metal. Moving towards non-metal, non-metal, let's take the example carbon. Okay, atomic number of carbon is 6, ये कल किया था शायद हम लोगों ने। Okay, K, L, 2 and 4, ठीक है, 6 हो गया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। आफ्टर दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ व्हाट, सल्फर, 16 होता है, ठीक है। K, L, M, K will have how many electrons, 2, L will have 8 and 8 2 10 हो गए, तो बचे कितने, 6, क्योंकि यहाँ पे 16 है तो 6, ठीक है। अब देखिए, सॉरी 16 I have written, I have to write 6 here, okay, 6, यहाँ 4 हो गया, 6 हो गया। चलिए क्लोरीन भी बना लेते हैं, someone has asked about chlorine also, so let's see। क्लोरीन भाई, the most common element, okay, K, L, M। तो क्लोरीन की बात करते हैं, तो K will have maximum of 2, L will have 8 and M में कितने होते हैं, बचे कितने, 7, ठीक है। तो 2 8 7 हो गया। नाउ what will be the valence electron of this carbon? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो the electron present in the outermost shell is what called valence electron। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना होगा, what will be the valence electron of carbon, 4, okay। now talking about valency की जब बात करते हैं तो नॉन मेटल थोड़ा सा क्या होता है, अपना रूप बदल लेता है।
अब यहाँ आते हैं तो यहाँ एक और फंडा यूज होगा। जब भी आउटर मोस्ट शेल में क्या होगा, 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, लिसन इट केयरफुली, आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो वी यूज टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 8। हम क्या करते हैं, 8 से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, अगर वो 4 है या 4 से अधिक है तो वी यूज टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 8। हम क्या करते हैं, 8 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 है, -4 इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये 4 है, तो अब इस कार्बन का वैलेंसी क्या है, 4 होगा। वैलेंसी क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी क्या आ गई, 4। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ध्यान से देखते जाइएगा। सल्फर आई हैव रिटन हियर, लेट्स टॉक अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सल्फर। Sulfur, in the outermost shell of this sulfur, M is having how many electrons? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 will be the valence electron. 6 is the valence electron for what, sulfur. But talking about valency, तो हमें क्या करना है, यहाँ 4 से अधिक है, तो what we have to do, we have to subtract it from what, from what, 8. तो जब हम 6 को subtract करेंगे तो we will get 2। कितना आया, 2। तो वैलेंसी अब सल्फर की कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है, 2 हो गई। तो मेटल में जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही क्या है, वैलेंसी है। बट टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल, नॉन मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी अलग अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल विच आई हैव रिटन हियर, क्लोरीन। चलिए देखते हैं भाई, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ व्हाट, क्लोरीन इज 7, बिकॉज आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, व्हाट वी यूज टू से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर, 7। एंड टॉकिंग अबाउट वैलेंसी, तो 4 से अधिक है तो हमें क्या करना है, वी यूज टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 8। तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो व्हाट वी हैव गॉट, 1, ओके। तो 1 आया, तो 1 इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ओके। तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। Now any other non-metal example, sulfur, chlorine. Let's take the example of argon, okay. Someone has asked that also, argon के बारे में बताइए, argon की वैलेंसी क्या होगी। तो चलिए, argon एक नॉन मेटल नहीं है, ना वो मेटल है। क्यों नहीं है, with the explanation we will see here why argon is stable। तो argon के बारे में बात करते हैं। argon, atomic number of argon is 18 है इनका, ठीक है। बहुत पहुंचे हुए हैं ये, काफी स्टेबल इंसान है, नॉट इंसान बट एलिमेंट, ओके। KLM ड्रॉ कर दिया। दीज आर शेल, वंस अगेन आई एम सेइंग दीज आर शेल। इनको ऑर्बिट भी कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए, 2, 8, 8 तो 10 हो गए, बच्चे कितने, 8। तो M में मैक्सिमम तो 8 रख ही सकते हैं। अब जहां ये क्या है, 8 है, तो रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है, अगर 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे या 4 होंगे तो वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 8। चलिए भाई, वी विल सब्ट्रैक्ट किया, 8 - 8 0, तो वैलेंसी क्या हो गया इनका, 0। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ इनका, 8। जब वैलेंसी 0 है तो ना ये देगा ना ये लेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, फुलफिल्ड है, स्टेबल है। इसलिए इन गैस को क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, या कहते हैं what another name I have said yesterday, noble gas, noble gas, okay, और inert gas कहते हैं। Let's take another example. I hope you all are getting my point. आर्गन के अलावा कोई और इनर्ट गैस है, तो यस, मेनी इनर्ट गैसेस आर देयर टिल 20। नियॉन में आते हैं, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। लेट्स डू द कॉन्फ़िगरेशन, Kl2 and 8। L में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 8 हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग जब यहाँ 4 से अधिक होगा तो हम क्या करेंगे, 8 से सब्ट्रैक्ट, तो 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो 0 इसका क्या हो गया, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, इसलिए क्या है, स्टेबल है। नाउ वन टर्म आई हैव यूज्ड यस्टरडे, ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट, ओके।
ऑक्टेट. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्टेट? अगर किसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं जनरली तो वो स्टेबल माना जाता है. इसी 8 को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट बोलते हैं. मतलब कि यहाँ अगर क्लोरीन लेते हैं हम तो 2 8 7, इसको कितना चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? एक ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना. तो ये क्या करेगा? एक ले लेगा. कौन है ये? क्लोरीन. तो इसका क्या कंप्लीट हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. ऑक्टेट मींस व्हाट? हर जो भी एलिमेंट होते हैं वो अपने आउटर मोस्ट शेल को क्या करना चाहते हैं? स्टेबल करना चाहते हैं. वेदर विद द हेल्प ऑफ ऑक्टेट और विद द हेल्प ऑफ ड्यूप्लेट. क्या होता है? ड्यूप्लेट मतलब दो. तो सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं जो ड्यूप्लेट को शो करते हैं. एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1. ठीक है. और हीलियम का 2. यही दो एलिमेंट हैं जो क्या करते हैं? ड्यूप्लेट शो करते हैं. मतलब दो. इनके आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट एक ही शेल ही बनेगा. देखिए कैसे. मैं हाइड्रोजन की बात करते हैं. दिस इज द डायग्राम. दिस इज न्यूक्लियस. दिस इज के शेल ऑफ हाइड्रोजन आई हैव मेड हियर. कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. तो यही इसका क्या है? इनर मोस्ट है और यही इसका क्या है? आउटर मोस्ट है. अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ये शेल कंप्लीट करने के लिए? तो के में कितने मैक्सिमम होने चाहिए? 2. है कितने? एक और ले लेगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा. क्या ऑक्टेट कंप्लीट होगा? नो. व्हाट विल गेट कंप्लीटेड? ड्यूप्लेट. क्योंकि इनको कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन. 2 चाहिए. एक है इनके पास और एक क्या करेगा? इट विल टेक फ्रॉम एनी. किससे लेगा? नॉन मेटल से. क्योंकि नॉन मेटल ही तो देते हैं. ठीक है. नॉन मेटल देते हैं, मेटल देते हैं और नॉन मेटल लेते हैं. लेट्स सी नेक्स्ट. हीलियम के शेल बनाते हैं भाई. हीलियम इज अ इनर्ट गैस. वंस अगेन हीलियम इज अ इनर्ट गैस क्योंकि इनका के क्या है? फुली कंप्लीट है. और ये इनका ड्यूप्लेट क्या है? फुल कंप्लीट है. ये क्या है? एक इनर्ट गैस है. ठीक है. तो जिनका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, पहले से ही कंप्लीट होता है, जिसको ना लेना ना देना, तो वो क्या होता है? इनर्ट गैस होते हैं. इनर्ट गैस और वी कैन से एज अ नोबल गैस. ठीक है. अब मीनवाइल विल सी योर व्हाट. चलिए मेटलॉइड फिर से देख लेते हैं. सिलिकॉन एग्जाम्पल है. 14 yesterday also we have done, but those who are not present, for them once again we'll revise it. सिलिकॉन की बात करते हैं तो KLM ऐसा ड्रॉ कर लिया. 2 8 4. नाउ आई थिंक यू ऑल कैन डू इट वेरी इजिली. आपको सिर्फ ये फंडा याद रखना है ऊपर वाला, बाकी उसके बाद आप खुद कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी. के में 2 होने चाहिए, एल में 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो 8 दे दिए. बचे कितने? 8 और 2 10 हो गए. यहाँ कितने हैं? 14. तो 4 बचे, तो हमने 4 यहाँ लिख दिए. अब ये 4 है तो 8 माइनस 4 4. तो या तो ये 4 दे देगा या ले लेगा. दोनों में क्या है? इक्वल ही एनर्जी लगेगा. देगा तो भी 4 ही देगा, लेगा तो भी क्या करेगा? 4 ही लेगा. इसलिए ये दे भी सकता है और ले भी सकता है. दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से इट एज अ मेटलॉइड. तो जनरली जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं वो मेटलॉइड की तरह बिहेव करने लगते हैं. ठीक है. अब टॉकिंग अबाउट हाउ वी विल फॉर्म कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्स. आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको आयन समझ में आ गए होंगे कि चार्ज कैसे प्रेजेंट होगा. चार्ज बता दिया. 1 2 3 रहेगा आउटर मोस्ट शेल में, तो वही उसका वैलेंसी हो जाएगा. और चार्ज प्लस पॉजिटिव क्योंकि मेटल है तो +1 +2 +3 लगा देंगे. नॉन मेटल में -1 से सब्ट्रैक्ट कर -8 माइनस से जो भी आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. लेट्स सी हाउ विल फॉर्म अ कंपाउंड. कंपाउंड कैसे फॉर्म करते हैं? तो कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड, जनरल केसेस, नॉर्मल केसेस में बहुत तरह के कंपाउंड आप पढ़ेंगे 12th तक एंड आफ्टर 12th ऑल्सो. But for your syllabus, compound, how it's going to be formed, let's see. Let's take the example of the common example, NaCl. क्यों ये NaCl है? Why it is called sodium chloride? Why it is written like this? Why the formula is like this? Why can't it is written like this? क्यों नहीं ऐसे लिखा हुआ है भाई? क्यों नहीं ऐसे लिखा हुआ? क्यों इसी को हमने सोडियम क्लोराइड माना? इसको भी तो मान सकते हैं, यहाँ भी तो 2 लगा सकते हैं. तो क्यों नहीं इसको माना गया कि ये NaCl है, ये NaCl है? यही फॉर्मूला क्यों है NaCl का? तो लेट्स चेक क्यों ये सही है.
उससे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी कंपाउंड के, जनरली मैं कह रही हूँ, सारे की बात नहीं कर रही हूँ, जनरली अगर किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। वैलेंसी मतलब सोडियम पे कितना चार्ज होता है, सोडियम की वैलेंसी क्या होगी, तो चलिए निकालते हैं सोडियम की वैलेंसी। जो अभी पढ़ाया था 2, 8 और 1, तो 1 ही क्या होगा इसका वैलेंसी, तो 1 होगा इसका +1, क्योंकि ये मेटल है। आपको पता है आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 हो या 2 हो या 3 हो तो क्या होगा, मेटल। तो आप अंडरस्टूड है, पॉजिटिव साइन लगा दीजिए। ठीक है, क्लोरीन की बात करते हैं तो अभी यहाँ 2, 8, 7 होता है क्लोरीन का। ठीक है, चलिए ऐसे ऐसे करके ड्रॉ कर देते हैं, पूरा ना ड्रॉ करके। 2, 8, 7, तो 8 - 7 करेंगे तो क्या आएगा 1, तो -1 क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा क्लोरीन का। अब किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए माइंड इट वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि वैलेंसी उनकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये +1 है तो ये -1 होना चाहिए, अगर ये +2 है तो ये -2 होना चाहिए, अगर ये +3 है तो इसको -3 होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको बनाएंगे, देन ओनली द फॉर्मूला बिकम कंप्लीट। सारे नहीं बट अधिकतर फॉर्मूले ऐसे ही कंप्लीट होंगे। let's see how it has been done here. सोडियम डायग्राम ड्रॉ करते हैं सोडियम का, तो आई एम राइटिंग सोडियम हियर KLm 2, 8, 1, ये सोडियम का डायग्राम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ टॉकिंग मेकिंग द डायग्राम ऑफ क्लोरीन 2, 8, 7। ठीक है, ये क्लोरीन का, ये सोडियम का। अब ये देखिए, अभी तक मैंने जो पढ़ाया उसको अप्लाई करना है यहाँ पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, इनको चाहिए कितना कंप्लीट करने के लिए, यहाँ 8 है ना, तो इनको 7 चाहिए। तो भाई ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, दे देंगे। कितना दे रहे हैं 1, देंगे तो कौन सा चार्ज आएगा +1। तो लेने वाला भी तो कोई चाहिए जो एक ही ले, तो है कौन लेने वाला, देखिए क्लोरीन 2, 8, 7। आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए 8, बट है कितने 7, और इनको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 1। सो व्हाट दिस क्लोरीन विल डू, जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है वो तुरंत क्या करेगा, क्लोरीन ले लेगा, और जब लेगा तो 7 के बजाय क्या हो जाएगा 8। नाउ जब लेगा तो कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। तो जब ये सोडियम दे रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन सोडियम इज गिविंग +1, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इज टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यही फॉर्मूला सही है NaCl। नेक्स्ट चेक करते हैं क्यों नहीं NaCl2 सही है भाई, क्यों नहीं वो सही है। ठीक है, Na पे चार्ज कितना है 1, ये तो हम जानते हैं। यहाँ क्लोरीन कितने हैं 2, अगर एक क्लोरीन पे -1 चार्ज है तो 2 क्लोरीन पे कितना चार्ज हो जाएगा -2। -1 कैसे है, देखिए अभी बताया था, ये है क्लोरीन का पहले वाला डायग्राम। 7 इलेक्ट्रॉन थे, इनको माइनस करिए, वैलेंसी चेक करिए तो 1। एक क्लोरीन की वैलेंसी क्या है 1। ठीक है, एक क्लोरीन की वैलेंसी क्या है 1, 2 क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ तो -2 हो गया, लेकिन ये क्या है स्टिल +1। ठीक है, अभी मैंने बताया था किसी भी फॉर्मूले के लिए, किसी भी फॉर्मूले को सही होने के लिए उनकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये तो अनइक्वल है ना, सोडियम 1 है और क्लोरीन कितना हो गया 2, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है Cl2। एक क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है -1, 1 है तो 2 की कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, इसलिए ये क्या है गलत है। और ये क्यों सही है, क्योंकि ये +1 है तो ये -1 है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा but slowly you will understand. Next, talking about another example, let's take another example, calcium oxide. ठीक है, कैल्शियम 2, 8, 8, 2, ये है कैल्शियम का डायग्राम। एंड ऑक्सीजन 2 and 6, 8 होता है ना ऑक्सीजन का। ठीक है, कैल्शियम इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कैल्शियम 2 है, इनको चाहिए कितने 6 चाहिए। ठीक है, तो 6 लेने में तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो ये क्या करेंगे 2 दे देंगे। जब ये 2 देंगे तो एरो दिखा दीजिए एंड गिव +2 चार्ज, क्योंकि इसने दे दिए। ठीक है, अब ये देखिए इनको कितने चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 हैं, चाहिए कितने इनको कंप्लीट करने के लिए 2, तो जितना लिया वो उसका क्या हो गया
ये इसकी वैलेंसी और ये इसकी वैलेंसी। तो क्या अब ये बताइए +2 एंड -2, क्या ये फॉर्मूला सही है? तो यस, दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है? करेक्ट। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द वैलेंसी, और वैलेंसी जानने के लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा? एटॉमिक नंबर। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद होगा, then only you can do the configuration, then only you will be able to take out what valency, then only you can say what are ions, positive ions और negative ion क्या है, तभी आप बता पाएंगे कि मेटल क्या है एंड नॉन मेटल्स क्या हैं। ओके, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू लर्न व्हाट एटॉमिक नंबर। तो ये ध्यान रखिएगा। अनदर एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल करेंगे तब जाकर आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, चलिए मैग्नीशियम, ओके, डायग्राम ड्रॉ करते हैं भाई। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। KLM, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। K को दिए हमने 2, 8 को दिए, L को दिए 8, M को कितने दे दिए? 2। ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं, अभी ड्रॉ किया था। K को हमने 2 दिए, L को दिए 6। क्यों 6 ही दिए? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है भाई, डोंट फॉरगेट, एटॉमिक नंबर 8 है, इसलिए इसको 6 दिए, खुद के मन से मैंने नहीं दिए किसी को। ठीक है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, और हमें चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, क्या या इसका कोई दूसरा कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा। तो वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, दैट ओनली वी आर गोइंग टू चेक इट हियर। 2 है तो 2 क्या करेगा? ये दे देगा। आई होप नाउ अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 2 क्यों दे रहा है, क्योंकि 6 लेने में इसको ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो ये 2 अपना दे देगा ताकि ये स्ट्रक्चर क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। तो ये दे रहा है, कितना दे रहा है? 2। देने के बाद का डायग्राम देखिए इसका, 2 और 8 किसका डायग्राम है? मैग्नीशियम का। ये क्योंकि ये पूरा शेल हट जाएगा, क्योंकि क्या हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए। ले कौन रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 है, और स्टेबल कैसे होगा? 8 से। तो जो जितना देता है, ये दे रहा है, तो ये क्या है? इसकी वैलेंसी है +2, और ये ले कितना रहा है? 2, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? -2। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? पहले 2 6 था, अब क्या हो जाएगा? 2 8। ले लिए, लिया तो कौन सा साइन आया? नेगेटिव साइन, और दिया तो कौन सा साइन आया? पॉजिटिव साइन। कितने दिए? 2। कितने लिए? 2। तो क्या ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला सही है? +2 -2, क्या ये सही है? यस, कंप्लीटली करेक्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखती हूँ MgO2, तो नाउ टेल मी, सही है कि नहीं? एक ऑक्सीजन पे कितने चार्ज है? 2। तो 2 ऑक्सीजन O2 लिखा है, तो 2 पे कितने हो जाएंगे? 4। 1 पे 2, तो 2 पे कितने हो जाएंगे? 4। तो सब इसको चेक करना है, तो 4 यहाँ पे हो गया माइनस, क्योंकि ये नॉन मेटल है। ठीक है, मैग्नीशियम एक ही है, एक पे कितने चार्ज है? 2। तो क्या ये फॉर्मूला सही है? टेल मी वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो दिस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। व्हाई? क्योंकि ये 4 है और ये 2 है, इसको भी 4 होना चाहिए था ना, तभी ये करेक्ट होता। तो बेचारा ये क्या है? दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग। एंड व्हिच फॉर्मूला इज करेक्ट? दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। ओके, लेट्स टेक लास्ट एग्जांपल बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम आई थिंक। HCl, और ये ध्यान रखिएगा सारे कंपाउंड्स के लिए ये नहीं है, कुछ ही कंपाउंड्स के लिए ये रूल फॉलो होगा, जो कि आपके सिलेबस में लगभग जितने भी कंपाउंड दिए होंगे उनके लिए शायद फॉलो हो